आज के इस वीडियो में हम करंट क्या होती है, इसके साथ में वोल्टेज क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि अभी इलेक्ट्रिकल के अंदर जॉब करते हैं या फिर कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर भी बात करी है जो कि लगभग सभी इंटरव्यू के अंदर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर करंट क्या होती है, उसके बाद में हम जान लेंगे कि आखिरकार वोल्टेज क्या होते हैं। दोस्तों करंट को आसानी से समझने के लिए मान लीजिए ये हमारे पास में एक पाइप है। पाइप के अंदर क्या हो रहा है, हमारा पानी फ्लो हो रहा है। यहाँ से मैं एक मोटर के थ्रू इसके अंदर पानी डाल रहा हूँ और यहाँ से जो है मेरा पानी मेरे को मिल रहा है। तो अब इस पाइप के अंदर हमारा जो पानी फ्लो हो रहा है वो पानी हमारा किस स्पीड से फ्लो हो रहा है उसे हम कहते हैं करंट। अब आप बोलेंगे कि पानी का करंट से क्या मतलब है, तो दोस्तों देखिए इसी तरह से हमारी एक कंडक्टर वायर होती है। वायर के अंदर क्या होता है, जिस तरह से हमारा इस पाइप में पानी फ्लो हो रहा था उसी तरह से हमारी कंडक्टर वायर के अंदर क्या फ्लो होते हैं, उस वायर के अंदर होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो। दोस्तों इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की स्पीड को ही हम क्या कहते हैं, करंट। जिस तरह से एक पाइप के अंदर हमारा पानी फ्लो होता है और उस पानी के फ्लो होने की जो स्पीड होती है उसी तरह से एक कंडक्टर वायर के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की स्पीड को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। अब दोस्तों आप सभी लोग बोलेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, चलिए इसे भी हम आसानी से 1 मिनट के अंदर समझ लेते हैं। दोस्तों अगर आप इस वायर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटोगे तो आप इसे हजारों लाखों करोड़ों टुकड़ों में काट सकते हो, लेकिन आखिरी के अंदर आपके पास में एक ऐसा टुकड़ा बच जाएगा जिसे कि आप और आगे नहीं काट सकते। चाहे आप लेजर का यूज कर लो, चाहे आप किसी कटर का यूज कर लो, आपके पास में एक छोटे से छोटा टुकड़ा ऐसा आता है जिसे आप और भागों में नहीं तोड़ सकते। दोस्तों वह जो टुकड़ा है उसे हम कहते हैं एटम यानी कि परमाणु। तो आपको पता चल गया कि आखिर परमाणु क्या होता है। तो परमाणु किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा टुकड़ा होता है जिसे और छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते। चाहे दोस्तों हमारी कोई 10 फ्लोर की बिल्डिंग हो गई, अगर आप उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे तो आपके पास में एक ईंट आ जाएगी। उस ईंट को भी अगर आप छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे तो आपके पास में मिट्टी के छोटे छोटे कण आ जाएंगे। उस मिट्टी के छोटे से छोटे कण को भी जब आप लाखों करोड़ों हिस्सों में तोड़ दोगे तब आपके पास में एक ऐसा टुकड़ा आता है जिसे अब आप और छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते, उसे हम कहते हैं एटम यानी कि परमाणु। तो आपको पता चल गया एक लाइन में कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु हमारा किसी भी पदार्थ का, चाहे वो हमारी बिल्डिंग हो गई हो, चाहे वह हमारी ह्यूमन बॉडी हो, अगर हमारी ह्यूमन बॉडी को भी छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो एक लास्ट में ऐसा टुकड़ा आता है जिसे और भागों में नहीं तोड़ सकते, वो होता है हमारा एटम। तो आपको पता चल गया एक लाइन में कि एटम क्या होता है। एटम हमारा वह छोटे से छोटा भाग होता है जिसे और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, वह टुकड़ा हमारा क्या कहलाता है, वह कहलाता है हमारा परमाणु। अब दोस्तों आप सभी लोगों का सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये एटम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो चलिए दोस्तों इसे भी आसानी से समझ लेते हैं। दोस्तों हमारा जो एटम होता है उसके सेंटर के अंदर होता है हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस सेंटर भाग को हम कहते हैं नाभिक। और दोस्तों एटम के बाहर की जो बॉर्डर होती है वहां पर रहते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन नाभिक से एक फोर्स के द्वारा बंधे रहते हैं। दोस्तों हमारे काम के होते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन। जब हम इन फ्री इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं तो ये क्या करते हैं, इनकी ये जो बाउंड्री है इस बाउंड्री को ये तोड़कर बाहर निकल जाते हैं यहाँ से। अब दोस्तों इन इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना और हमारी करंट के बीच में क्या रिलेशन है, तो दोस्तों देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो भी कंडक्टर वायर होती है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी होती है। मान लेते हैं कि ये छोटे छोटे एटम है और इनसे मिलकर हमारी ये वायर बनी हुई है। दोस्तों अभी के लिए आपको ये बहुत बड़े लग रहे होंगे, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए ये इतने छोटे होते हैं कि इनको आप आंखों से देख भी नहीं सकते। यानी कि अगर आप एक चीनी के टुकड़े को लेते हो, उस चीनी के एक छोटे से दाने में हमारे अरबों खरबों परमाणु होते हैं। खैर दोस्तों हमारा जो ये परमाणु है इसके बाहर जो इसकी बाउंड्री है यहाँ पर हमारा बैठा होता है एक इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों जब हम इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारते हैं तो ये क्या करता है, अपनी इस बाउंड्री को छोड़ के दूसरे एटम की बाउंड्री पर जाकर बैठ जाता है। अब दोस्तों क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन था अपनी बाउंड्री को छोड़ के दूसरे एटम पे आ गया। अब मैंने यहां से भी इसको धक्का मारा तो इसने क्या किया, इस बाउंड्री को भी छोड़ के इस बाउंड्री पर आ गया। अब इस एटम की बाउंड्री पे आके बैठ गया। अब मैंने जब इसे यहां से भी धक्का मारा तो इसने क्या किया, यहां से ये यहां पे आ गया। अब दोस्तों आप देखेंगे कि मेरा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आ चुका है। अब जैसे दोस्तों हमने पाइप के एग्जांपल से समझा था कि पाइप के अंदर जो हमारा पानी फ्लो होता है उसी तरह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर वायर के अंदर फ्लो होता है। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आ गया। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं करंट। यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को हम क्या कहते हैं, करंट। थोड़ा सा और अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊं तो करंट होता है हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की स्पीड। यानी कि यह इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जिस स्पीड से गया है उसे हम कहते हैं दोस्तों हमारी करंट। उम्मीद है दोस्तों आपको करंट समझ में आ गई होगी। करंट क्या होती है, करंट होती है हमारे किसी कंडक्टर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से फ्लो हो रहा है उसे हम कहते हैं करंट। करंट को हम लिखते हैं आई से और इसकी यूनिट होती है हमारी
एम्पियर। जैसे कि हमारा वजन होता है, वजन को हम कैसे लिखते हैं 5 किलो, 10 किलो, उसी तरह से हमारी जो करंट है उसे हम क्या लिखते हैं 1 एम्पियर, 10 एम्पियर और 15 एम्पियर। इस तरह से जो है हमारी करंट को डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको करंट समझ में आ चुका होगा कि करंट क्या होता है। करंट होता है हमारे इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की स्पीड, यानी कि कंडक्टर वायर के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन जो है लाखों करोड़ों की मात्रा में होते हैं एक वायर के अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से फ्लो होते हैं उसे हम कहते हैं करंट, और करंट को हम लिखते हैं आई से, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। चलिए दोस्तों अब वोल्टेज की तरफ बढ़ते हैं कि आखिरकार वोल्टेज क्या होता है। दोस्तों वोल्टेज को समझने के लिए हम फिर से वही हमारा पाइप वाला एग्जांपल लेते हैं कि इस पाइप के अंदर जो है हमारा पानी फ्लो हो रहा है और पानी यहां से निकल जा रहा है। अब दोस्तों क्या किया मैंने, यहाँ पे एक मोटर लगा दी और मोटर से जो है मैं यहाँ पे पानी को प्रेशर से फेंक रहा हूं, यानी कि पानी के ऊपर धक्का लगाने का काम कर रही है। तो दोस्तों यही होता है हमारा वोल्टेज, यानी कि इस वायर के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, उन इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाकर फ्लो कराने का जो काम करता है तो वो कौन करता है, वो करता है हमारा वोल्टेज। यानी कि वोल्टेज क्या हो गया हमारा, एक तरह से प्रेशर हो गया जो कि इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाकर उनको फ्लो कराने का काम करता है। दोस्तों वोल्टेज को हम लिखते हैं V से, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी वोल्ट। अब दोस्तों आप सभी लोगों का सवाल आएगा कि आखिर वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को फ्लो कैसे करवाता है, तो वो भी हम एक आसान सी भाषा में समझ लेते हैं। दोस्तों अगर इसे हम एक उदाहरण से समझे, आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास में एक डैम है और डैम के ऊपर हमारा बहुत सारा पानी यहाँ पर स्टोर किया गया है। अब दोस्तों जैसे ही हम इस गेट को ओपन करते हैं तो क्या हुआ, हमारा सारा पानी बाहर फ्लो होने लगेगा। तो डैम में दोस्तों क्या हो रहा था, जहां पे पानी कम था वहां से हमारा पानी फ्लो करता है जहां पर पानी कम होता है। उसी तरह से दोस्तों जो हमारी बैटरी होती है, उस बैटरी के अंदर जो है हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करके रखते हैं। अब दोस्तों जब हम इस बैटरी को हमारी कोई कंडक्टर वायर या कोई कंडक्टर लोड से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इस बैटरी के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो धक्का मार के यहां से निकलने की कोशिश करते हैं, और वो निकलते हैं और हमारी कंडक्टर वायर या फिर कोई लोड के अंदर चले जाते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा तो इस कंडक्टर वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको धक्का मारेंगे। ये इलेक्ट्रॉन आगे के इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है आगे के इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेंगे, और ऐसे करते करते जो है हमारे इलेक्ट्रॉन एक सर्किट के अंदर फ्लो होने लग जाते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि आखिरकार एक वोल्टेज क्या होता है और करंट क्या होता है। अगर मैं फिर से आपको एक सिंगल लाइन में कंक्लूड करूं तो हमारी जो करंट क्या होती है, हमारी करंट होती है किसी कंडक्टर वायर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं उसमें किसी कंडक्टर वायर के अंदर, वो किस स्पीड से फ्लो होते हैं वो होती है हमारी करंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की स्पीड को हम कहते हैं करंट। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होंगे, तो हम वहां पर एक किसी बैटरी या फिर किसी सोर्स को कनेक्ट करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरकर रखे जाते हैं। जब इनको किसी लोड से कनेक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे को धक्का मारते हुए बाहर आते हैं और ये किसी कंडक्टर वायर के थ्रू होते हुए फ्लो करने लगते हैं। जिस तरह से हमारी जो पाइप होती है, पाइप के अंदर क्या होता है, पानी फ्लो होता है, उसी तरह से हमारे जो कंडक्टर वायर है उसके अंदर से हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, उसे कहते हैं हम करंट। और जो सोर्स हमारा ये कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को धक्का लगा रहा है, उसे हम कहते हैं वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज को हम लिखते हैं V से, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपके कोई करंट या वोल्टेज से जुड़े हुए कोई सवाल बच चुके हैं तो आप मुझे कमेंट करके नीचे जरूर से बताइएगा। आज की बस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।